राधे राधे एवरीवन। हमारे सुबह की शुरुआत के साथ ही हमारे दिन का पता चल जाता है कि ये दिन कैसा जाने वाला है, क्योंकि अगर हम सुबह लेट उठते हैं तो पूरा सिस्टम सही तरीके से नहीं हो पाता है। और मेन चीज़ें होती हैं कि हम सुबह उठ के जल्दी पूजा पाठ कर लें, अपना काम टाइमली ख़त्म कर लें मॉर्निंग वाला, तो वो स्ट्रेस नहीं रहता है कि अभी ये करना है ये करना है। तो आज था न्यू ईयर का दिन, सबसे पहला दिन न्यू ईयर का था। और आज मेरी बेटी का बर्थडे भी था, जो न्यू ईयर के दिन ही पैदा हुई थी। तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि दोनों ही साथ में आ जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि इसको मैं तैयार करके मंदिर वंदिर लेके जाऊँ। और फटाफट मॉर्निंग का काम ख़त्म किया, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और मंदिर में लेके चली आई बेटू को, क्योंकि शाम को भी पार्टी वगैरह की थोड़ी बहुत तैयारियां करनी थी। मौसम यहाँ न्यू ईयर के टाइम में बहुत ठंडा था, बहुत ही कूलिंग वाली हो रही थी, तो बहुत कुछ बाहर जाके नहीं करना था। फिर भी मैंने जितना हो पाया उतना घर में किया। फर्स्ट टाइम मैंने कोई चीज़ अपने से ऑर्गेनाइज़ की थी, तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट टाइम फैमिली में रही हूँ, तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होता था। पर यहाँ पे भी मैंने बहुत कोशिश की, थोड़ी सी टायर्ड हो गई थी मैं, बट अच्छा लगा, क्योंकि जब कुछ आप हम खुद से करते हैं ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बच्चे जो भी थे मेरे आसपास में, उन लोगों को बुलाया और बाकी चीज़ें, डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें मंगाई, और खाने पीने का जो घर में अरेंजमेंट करना था थोड़ा बहुत वो किया। और ख़ुद को भी अगर हम चेंज करते हैं ना, जैसे कपड़े डेली हम साड़ी वेयर नहीं करते हैं, तो अगर चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा ख़ुद को फील होता है। हालांकि वो चीज़ें थी कि मैं डेली नहीं वेयर करती हूँ, बट जल्दी जल्दी में मैंने पहन लिया। और घर में बहुत सारे लोग आए थे। बच्चा भी बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो अकेले रहते रहते बोर हो जाती है। जब भी मतलब उसको कोई नया पर्सन दिख जाता है, उसका एक्साइटमेंट एकदम अलग लेवल का हो जाता है, एंजॉय भी करती है सबके साथ। और इसलिए इन लोगों को बाहर लेके जाना, घुमाना, क्योंकि वो बच्चे कनेक्ट रहते हैं। और घर में रह के क्या ही करेंगे बच्चे, बस टीवी देखना है या इधर उधर अपना कुछ खेल थोड़ी देर, लेकिन कितना टाइम हम उनको स्क्रीन टाइमिंग दिखाएंगे। तो बाहर ले जाओ, बच्चों से मिलना हो जाता है, खुद भी चेंज हम फील करते हैं, क्योंकि जब घर में एक जैसा ही हमारा रूटीन रहता है, बच्चा छोटा है तो भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं कर सकते हैं, तो जब लेके जाओ बाहर तो वो खुद में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर ये बर्थडे वगैरह की तैयारियां करके सारी चीज़ें होने के बाद हम अपना खाने वाने का मैनेज करने लगे। बाकी चीज़ें वो खेल रही थी, पूरे टाइम मस्ती कर रही थी। और जब आप माँ बनते हो ना, तो अपने से ज़्यादा अब बच्चे को देखना स्टार्ट कर देते कि उसको क्या पहनाएं, हम उसको क्या खिलाएं, पूरे टाइम पूरा फोकस उन लोग पे ही रहता है, क्योंकि अभी तो ये बच्चे हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो ये चीज़ें इंश्योर की थी मैंने, अच्छे से उसके लिए ड्रेस खरीदी थी, कुछ फ़ोटो शूट वगैरह कराया। और बाकी रात में बहुत टायर्ड हो गए थे, बट मैंने दाल भिगो के रखी थी, और वो नेक्स्ट डे मैंने दाल दूसरे टाइम बनाई। और ये मेरा फेवरेट फूड है, बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी होता है। बाकी आउटसाइड की चीज़ें खाने से बेटर है कि हम घर में थोड़ी सी मेहनत करके हेल्दी कुछ बना के खा लें। कभी कभी की बात अलग होती है कि कभी बाहर से कुछ खा लिया, पर कोशिश यही होती है मेरी कि मैं ज़्यादातर घर में ही कुक करूँ खाने को, और बहुत ही कम ऑयल में। ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो फिर ये मैंने अपना फेवरेट बनाया, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, बट मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ कुकिंग के टाइम भी। बट बच्चे को थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसलिए पूरे टाइम थोड़ा नहीं हो पाता है रेगुलर ये सब कुकिंग का, बट हमेशा मैं ट्राई करती हूँ। और इसके साथ ये मैंने सबसे हेल्दी जो कि होता है स्वीट पोटैटोज़ मैं लेके आई, बच्चे को बॉईल करके दिया। फिर शाम को पूजा पाठ की तैयारियां होने लगी। सुबह शाम का ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइम होता है, क्योंकि ये फिक्स रहता है कि हम
अपने आप को पूरे दिन अगर स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं तो बैठ के, अगर पूजा करने बैठ गए थोड़ी देर के लिए ध्यान वगैरह लगा लिया, तो पूरे दिन की रिलैक्सेशन होती है, फिर से एनर्जी आ जाती है काम करने की, नया कुछ शुरुआत करने की। और पूरे दिन तो लगना ही रहता है बच्चे के साथ कि हम वो मस्ती करते हैं, उनके पीछे भागना पड़ता है। और जैसे जैसे बड़ी हो रही है अगर उस तरह से उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं, वो बहुत ही भागना, इधर उधर कुछ भी मिट्टी वगैरह उठाना, तो पूरे टाइम केयर करनी पड़ती है बच्चों की। हालांकि मैं लेके जाती हूँ छत ऐसी जगह पे, थोड़ा पार्क लेके चली गई या फिर छत पे लेके चली गई, काफ़ी बड़ा सा जगह है, वहाँ बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ बैठ के खेल लेती है, तो अपना भी चेंज हो जाता है। और मेरा तो ऑलमोस्ट यही रहता है कि भी पूरे टाइम मतलब बच्चे पे ही फोकस करें। तो मैं ही जब लेके आती हूँ इसको तो मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। लोग रहते हैं वहाँ पे, थोड़ी बातचीत हो जाती है और बस निकल जाना होता है, नहीं तो अगर हम रूम में रह जाए तो फंसे ही रह जाते हैं। तो इससे अच्छा थोड़ा टाइम लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए भी अच्छा फील होता है और बच्चे के लिए भी आउटडोर देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये करके ऐसे दिन कटते जाते हैं। और ये 14 जनवरी और जो भी फेस्टिवल आते हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे अलग अलग मायने रखते हैं। तो मैं पहले तो ये सब चीज़ें नहीं पता थी, बट जैसे जैसे हम आगे के टाइम बीतता जाता है शादी के, खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या करना है। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, पर कोई नहीं, ये लगता है कि जो चीज़ें छूट गई हैं चलो नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। बट हाँ, कोशिश यही रहती है कि मैं बेटर करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं मार्केट से जाके लेके आई थी। कुछ चीज़ें जो कि घर वाली चीज़ होती है कि बनाना, ये सब तो नहीं हो पाया था। ये तिल के लड्डू नहीं मिले मुझे, तो मैंने वो चिक्की ले आई, मैं लेके आई वहाँ से। तो वो भी सही था छूने के लिए, तिल के नाम पे कुछ था। और काला तिल तो सूखा ही मैंने किया। बनाने का मेरा बहुत मन हो रहा था बट नहीं ये कर पाई। और ये मैंने 3 जगह करके सब्जियां प्लेट में सारी चीज़ें सजा के रखती और छूने के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए। तो जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि आलू, गोभी सब्जियों में, दाल चावल, काली दाल, ये सब मिक्स करके मैंने मतलब छूने का सब तैयारी किया। और ये सब हम रिचुअल्स घर में देखते आते हैं, तो बच्चों के साथ भी मुझे खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो यही सब चीज़ें सीखेंगे, भले कितनी भी मॉडर्न जनरेशन आ जाए, पर ये सब चीज़ें कल्चर से जोड़ के रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने अपनी फेवरेट सब्ज़ी बनाई, ये मेरे घर में बनती थी, हालांकि अभी शादी के बाद तो मेरा नहीं हो पाता इस तरह से बनाने बनाने का। और ये खिचड़ी के साथ ही बनती है हमारे यहाँ। खिचड़ी ये वाली नहीं बनती है, हल्दी वाली बनती है जो येलो कलर की होती है, पर ये बनी। और शाम को करनी थी साग सब्जियां लेके आओ तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, उसको कट करो, साफ़ सफाई करो, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और चाय की जग के साथ अगर आप ये ले रहे हो ना, नमकीन की जगह पे या एक्स्ट्रा कुछ भी खाने की जगह पे, तो बहुत ही सुपर हेल्दी है। बच्चों को भी थोड़ा सा घी मिला के कर दिया। और रात में आवे के लिए मैंने बनाई थोड़ी दलिया। और ऐसा मेरा रूटीन महीने भर का रहता है कि यही सब खाने पीने में बनता रहता है। और कभी ये सब सब्ज़ी मैं बहुत रेयर ही बनाती हूँ। इस पर एक्स्ट्रा पनीर रखा था तो मैंने सोचा एक दिन चलो न्यू रेसिपी ट्राई कर। तो जो मटर का निमोना होता है उसमें मैंने पोटैटोज़ के साथ साथ कुछ ये चीज़ भी तल के डाल दिया, जो फ्राई करके थोड़ा थोड़ा डिप किया घी में, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। फर्स्ट टाइम उसको यूज़ भी करना था मुझे, क्योंकि अलग से सब्ज़ी मटर पनीर बनाने का नहीं मन हो रहा था। फिर मैंने ये ट्राई किया एक दिन, अच्छा था। न्यू कुछ ट्राई करते रहने से हमारा मन भी चेंज रहता है, अदरवाइज़ वही बोरिंग सा खाना कुकिंग में लगे रहो तो पूरे टाइम ही फंसे रह जाएंगे। और ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने लिए भी करना मैंने स्टार्ट किया, हेयर केयर के साथ फेस केयर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
बालों पे मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगा के ऑयलिंग की, और फेस के लिए कुछ घरेलू सारी चीज़ें अप्लाई की, तो बहुत चीज़ चेंज हो जाता है केमिकल वाली चीज़ों से हट के। और ये तो रूटीन मेरा ऑलमोस्ट मंथ का रहा, क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की, हर टाइम मुझे मंदिर जाने का टाइम मिल जाता है। बच्चे के साथ भी थोड़ा जाकर वो इंजॉय कर लेती है मंदिर में, और मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। और ये कुकिंग का, हेल्दी कुकिंग का मेरा ये बहुत रहता है। दलिया बना लिया, उपमा बना लिया, ओट्स बना लिया, और अपने लिए कुछ जूस वगैरह बना लिया, जो कि सब्जियाँ इस टाइम में बहुत सारी ताज़ी ताज़ी आती हैं, तो थोड़ा सा निकाल के उसको कट करके फटाफट मिक्सर चला के उसको जूस बना लेके थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लेते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, थोड़ी सी मेहनत करके हम अच्छा अपना हेल्थ के लिए कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी होती है। और स्पेशली व्हेन जब हम बच्चे को केयर कर रहे हैं, तो बच्चे को हम जो दिखाएंगे वही बच्चा सीखने वाला है, तो उसके साथ हमारा रूटीन जैसा भी रहेगा वैसे ही होते जाएंगे। और ये आव्या के साथ मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं उसको ऐसी जगह पे ले जाऊँ जहाँ पे वो बच्चे दिखते रहें, और उन लोगों के साथ खेल ले, थोड़ी देर फिज़िकल वर्क कर ले। तो यहाँ पे पास में ही, मेरे घर के पास ही ये है, तो भले ही कपड़े गंदे करती है, मिट्टी विट्टी में खेल के आती है, पर ये रहता है कि वो दौड़ भाग कर लेती है अच्छे से, और फिट मतलब अपने आप को। फिर खेल के आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं हम लोग। रेस्ट मेरा क्या होता है, बस बच्चे का ही होता है कि उसको मैं सुला दूँ, तो बाकी काम ख़त्म करके फिर अपनी तैयारियां करके मंदिर वंदिर लेके जाना होता है। तो ये उसको पता होता है कि क्या चढ़ाते हैं भगवान जी को। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी परिवार में रह के ये सब चीज़ें देखी हैं, जो कल्चर का पता चलता है। तो ये हम क्या सीख के आए हैं, बच्चों को भी वही चीज़ें सिखानी है, और बेटर बनाना है, अपनी ओर से बेटर बनाना है। बाकी बड़े होके तो आव्या बच्चे की ये वाली हैबिट है कि वो एनिमल्स को देख के बहुत ही हैप्पी हो जाती है। उसको सोचती है कि क्या खिला दे, क्या पिला दे। वो फटाफट अपनी जो चीज़ें उसके हाथ में रहेंगी, जैसे बिस्किट और कुछ मैंने रख रखा है उसके हाथ में, तो उसको खिलाना स्टार्ट कर देती है। और नई नई चीज़ें, एक्टिविटीज सीख के बाहर से आती है, तो अच्छा लगता है मुझे कि एक माँ ही होती है जो बच्चे को एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाती है, और बहुत सारी चीज़ें उनको फिर से करते हैं वन आगे टाइम। बढ़ने के लिए आप भी करो, हेल्प पहले बोलो। करती हैं। तो ऐसा ही रहता है बच्चे के साथ पूरे रूटीन, घर का रूटीन ये होता है। हाँ, और गोदम बैठ बस करेगा। आगे के अच्छे से करो, लिए हाथ छोड़ के, आईज क्लोज करके। यही इंश्योर करती हूँ कि बहुत अच्छे से वो सीखे और आगे बढ़े।